सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नियोप्लेशिया। ओके, सबसे पहले तो इस टर्म को, इस नियोप्लेशिया के टर्म को समझते हैं दैट व्हाट दिस नियोप्लेशिया मीन्स। नियो मीन्स न्यू एंड व्हाट इज प्लेशिया। प्लेशिया मीन्स ग्रोथ। ठीक है, तो न्यू ग्रोथ, नियोप्लेशिया का मतलब क्या होता है? न्यू ग्रोथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 2 सेल्स या फिर 4, सपोज ये मेरे पास 5 सेल्स है, 1 2 3 4 5 सेल्स है, एंड आफ्टर सम टाइम दिस सेल विल बिकम 6 सेल्स। सो मेरे पास एक जो सेल आया है, ये जो एक सेल आया है, ये एक सेल क्या है? इस सेल के टिश्यू में ये एक न्यू ग्रोथ है ना। इट इज़ कॉल्ड एज नियोप्लेशिया। जनरल टर्म में हम लोग इसको अभी के लिए इतना ही समझते हैं कि न्यू ग्रोथ दैट इज़ कॉल्ड एज नियोप्लेशिया। नाउ यहाँ पे भी वही लिखा है मेरे नोट्स में मैंने कि न्यू मतलब न्यू and plesia that means growth. So neoplasia, which is the, now neoplasia is not actually physiological, okay, it is pathological, it is abnormal. Okay, we are studying the pathology, hence it is abnormal pathological. Now new abnormal and excess growth of the cell that is result into the formation of the tumor that is called as neoplasia, that is result into the formation of the tumor. अब हुआ क्या, यहाँ पे अपने पास कुछ सेल्स है, यहाँ पे अपने पास कुछ सेल्स है। नाउ इसके अंदर हो गया नियोप्लेशिया, इसके अंदर क्या हो गया? नियोप्लेशिया हो गया। सो नियोप्लेशिया होने के बाद क्या हुआ? बहुत ज़्यादा अबंडेंट और एक्सेस डिवीजन होने लग गए सेल्स के। अबंडेंट और एक्सेस मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा माइटोटिक डिवीजन, हाइपर माइटोसिस हो गया, डिवीजन माइटोसिस ज़्यादा हो गया। तो ये जो सेल का टिश्यू, ये नॉर्मल टिश्यू है, लेकिन नियोप्लेशिया की वजह से ये क्या बना देगा? ये ट्यूमर बना देगा। ये क्या बना गया? एक ट्यूमर बन गया। तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर दैट इज कॉल्ड एज ए नियोप्लेशिया। और इस ट्यूमर को क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड एज नियोप्लाज्म। What this tumor is called as? This tumor is called as neoplasm. So neoplasia, it's a mechanism by the neoplasm is formed. Neoplasm क्या है? Neoplasm ट्यूमर है। Neoplasia क्या है? It is a mechanism. Okay, समझ में आया? अब क्या होता है जनरल वे में, ये आपका एक सेल है, ये आपका नॉर्मल जनरल सेल है। इस सेल के ऊपर होते हैं ग्रोथ रिसेप्टर्स। ठीक है, यहाँ से कोई तो भी ग्रोथ का स्टिमुलस आएगा और ये ग्रोथ के स्टिमुलस जो है, वो ग्रोथ का जो स्टिमुलस है वो आकर के बाइंड होगा ग्रोथ रिसेप्टर्स के साथ। जैसे ही ग्रोथ का स्टिमुलस ग्रोथ रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड हुआ, यहाँ से सिग्नल जाता है न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस में है डीएनए, डीएनए में है जीन। तो ये जीन क्या कराता है? फिर ये जीन जो है कुछ ऐसी सिग्नलिंग कराएगा या कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएगा सेल के अंदर जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर जनरेट होंगे, जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर जनरेट होगा। और स्पिंडल फाइबर जनरेट होने की वजह से देयर इज़ द माइटोसिस। देयर इज़ द माइटोसिस मतलब ये जो एक सेल है ये क्या हो जाएंगे? 2 सेल हो जाएंगे। दिस इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो हो क्या रहा है? आपका ग्रोथ रिसेप्टर है। ग्रोथ रिसेप्टर किसके ऊपर है? सेल के ऊपर। ये नॉर्मल सेल है मेरा, ग्रोथ रिसेप्टर है। ग्रोथ का स्टिमुलस आया, ग्रोथ के स्टिमुलस के आने की वजह से ग्रोथ रिसेप्टर और ग्रोथ स्टिमुलस में एक कॉम्बिनेशन बन गया। ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्प्लेक्स जो है मेरे सेल के डीएनए के पास जाएंगे और वहाँ पे जीन को एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि ये जीन एक्टिवेट हो रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे और देयर इज़ द माइटोसिस। ठीक है, देयर इज़ द माइटोसिस। अब नियोप्लेशिया में क्या होता है? नियोप्लेशिया में क्या होता है? यहाँ पे जो डीएनए है, अपना जो डीएनए है, यही डीएनए के जो जीन है इनमें हो जाएगा म्यूटेशन। क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। मतलब ये जो जीन है, अब अगर ग्रोथ रिसेप्टर्स से, ग्रोथ स्टिमुलस से सिग्नल नहीं भी आ रहा है तो भी ये जीन क्या करेगा? ये जीन एक्टिविटी करवाता है। किसकी एक्टिविटी करवाता है? माइटोसिस की। किसकी एक्टिविटी करवाता है? माइटोसिस की। क्यों करवा रहा है? क्योंकि इसमें हो गया है म्यूटेशन। समझ में आया? तो पहले कंडीशन में क्या था? नॉर्मल जीन था, तो ग्रोथ स्टिमुलस आ रहा है, ग्रोथ रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, डीएनए के पास जा रहा है, डीएनए के थ्रू जीन जो है वो नॉर्मल सिग्नल दे रहा है, माइटोसिस हो रहा है और सेल डिवाइड हो रहा है। लेकिन क्योंकि इस जीन में क्या हो गया? इस जीन में हो गया म्यूटेशन। नाउ ड्यू टू दिस म्यूटेशन व्हाट अकर, बेसिकली ये जो जीन है, ये जीन जो है ये एबनॉर्मल माइटोसिस कराएगा। एबनॉर्मल, अगर ग्रोथ स्टिमुलस नहीं भी आ रहा तो भी ये माइटोसिस कराते रहेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे भले ही ग्रोथ स्टिमुलस नहीं आ रहा, भले ही हम लोगों ने स्टिमुलस को रोक दिया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जीन म्यूटेट हो चुका है तो ये सेल जो है वो ग्रो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इनटू द नियोप्लाज्म, इट विल रिजल्ट इनटू द ट्यूमर, इट विल रिजल्ट इनटू द ट्यूमर। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज नियोप्लेशिया। ओके, दिस इज कॉल्ड एज neoplasia. So the same thing I write in my notes definition also, that due to some mutational changes within the cell के अंदर, due to some mutational changes
इवन आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ द ग्रोथ स्टिमुलाई पहले आ रहा था तो माइटोसिस हो रही थी, लेकिन अब ग्रोथ स्टिमुलाई को रोक दिया गया है, स्टिल देयर इज अ एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ द सेल विच विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द ट्यूमर. सो फिर भी हमारे सेल के अंदर क्या है, कुछ एबनॉर्मल डिविजन्स हो रहे हैं. क्यों डिविजन्स हो रहे हैं? म्यूटेशन की वजह से. क्यों डिविजन्स हो रहे हैं? म्यूटेशन की वजह से. दिस इज कॉल्ड एज नियोप्लेशिया. एंड जो नियोप्लेशिया की वजह से बन रहा है, जो ट्यूमर बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज नियोप्लाज्म. दैट इज कॉल्ड एज नियो. तो यहाँ पे ये डायग्राम में बताया हुआ है, देखो ये ग्रोथ स्टिमुलस है, ये ग्रोथ रिसेप्टर के थ्रू आ रहा है और यहाँ पे हमारे डीएनए के थ्रू सिग्नल जा रहा है, जीन जो है वो एक्टिवेट होंगे ड्यू टू ग्रोथ स्टिमुलस और हमारा माइटोसिस हो रहा है, ये नॉर्मल है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो जीन है उनमें क्या हो गया, म्यूटेशनल चेंज हो गया. क्योंकि जो जीन है उसमें म्यूटेशनल चेंज हो गया, तो अगर मैंने ग्रोथ स्टिमुलस को रोक भी दिया तो भी यहाँ पे माइटोसिस होगा फाइनली नियोप्लाज्म बन जाएगा, फाइनली ट्यूमर बन जाएगा. ओके, आगे चलते हैं. अभी अपन बात करेंगे कि एक नियोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है. फॉर एग्जांपल मेरा ये एक ट्यूमर है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है. मेरा ये एक ट्यूमर है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. अब आई ब्रॉट दिस ट्यूमर फॉर द बायोस्कोपी, तो यहाँ से मैंने कट कर दिया है एंड नाउ आई ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप कि इस ट्यूमर में क्या क्या है. तो मेनली ट्यूमर में दो चीज़ें रहेंगी, एक जो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं और एक होता है स्ट्रोमा. नाउ व्हाट इज द पैरेन्काइमल सेल्स एंड व्हाट इज द स्ट्रोमा. जो पैरेन्काइमल सेल्स है ये मेन सेल्स होते हैं जो प्रोलिफरेट करेंगे. जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं. और ये पैरेन्काइमल सेल्स को जो चीज़ बैकग्राउंड दे रही है दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रोमा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई माइक्रोस्कोपिक स्लाइड. ओके, what I saw in my microscopic slide that there is some cells in the tumor along with there is some background जहाँ पे blood vessels है, nerves है, collagen fibers है, elastin fibers है, these all things is there. So ये जो सेल है मेरे, ये सेल मेरे क्या है, it is a parenchyma. और उसके बाद जो बैकग्राउंड है, उसका जो बैकग्राउंड है जिसमें मेरे ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स है, ये मेरा है स्ट्रोमा. क्लियर. तो स्ट्रोमा इज नथिंग बट द बैकग्राउंड विच सपोर्ट द पैरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा इज एक्चुअली द प्रोलिफरेटिंग सेल्स जो प्रोलिफरेट करेंगे. ओके, सो मेन प्रोलिफरेटिंग ट्यूमर सेल्स दैट इज कॉल्ड एज द पैरेन्काइमल सेल्स एंड जिसमें ब्लड वेसल, कोलाजन फाइबर्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि मेनली सपोर्ट करेंगे पैरेन्काइमल सेल्स को, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा. सो नाउ यू कैन सी इन दिस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड also. So this is the cell, this all are the cell, this is the cell. Okay, जो थोड़े से ऐसे लाइट कलर में दिख रहा है, दिस ऑल आर द सेल्स. ओके, दिस इज द सेल्स एंड व्हाट यू कैन सी इन दिस पर्पलिश कलर, वट एवर थिंग्स यू कैन सी इन दिस पर्पलिश कलर, दिस इज स्ट्रोमा. ये पूरा क्या है, दिस इज स्ट्रोमा. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. ओके, तो यहाँ पे मैंने देखो रेड से जो मार्क किया है दैट इज पैरेन्काइमल सेल्स और यहाँ पे मैंने जो स्ट्रोमा मार्क किया हुआ है दिस ऑल थिंग्स विच अराउंड द पैरेन्काइमल सेल्स दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. तो ये क्या है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द नियोप्लेशिया, द नियोप्लाज्म, द ट्यूमर. ये कंपोजिशन मतलब एक ट्यूमर के अंदर ये सब चीज़ें होती है. अब कोई भी ट्यूमर अगर अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द नियोप्लेशिया. अभी नॉमेनक्लेचर ऑफ द नियोप्लेशिया मतलब क्या कि अभी हम लोगों को जो नियोप्लेशिया है, नियोप्लेशिया का जो नियोप्लाज्म है उसको नाम देना है, नियोप्लाज्म को नाम देना है, नॉमेनक्लेचर करना है. तो हम लोग किस बेसिस पे उसको नाम देंगे, ठीक है. तो सबसे पहले जो अपना ट्यूमर होता है वो दो टाइप का होता है, देयर इज़ अ बिनाइन ट्यूमर और देयर इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. दोनों में फ़र्क क्या होता है, जनरली फ़र्क ये होता है कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो डिवाइड नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंसी मतलब मेटास्टेसिस नहीं करता, ये स्प्रेड नहीं होता. ये ट्यूमर जो है अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल अगर ये आपके हाथ पे है, ये आपका फोरा में यहाँ पे ये ट्यूमर है तो यहाँ पे ही रहेगा, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये ट्यूमर स्प्रेड नहीं होगा, ये ग्रो होगा. ये स्टार्टिंग में बहुत छोटा रहेगा फिर बड़ा बड़ा होते जाएगा, ठीक है. बट इसकी ग्रोथ भी स्लो होती है. अपन ये बिनाइन ट्यूमर के बारे में आगे बहुत डिटेल में पता करने वाले हैं, तो डोंट सो वरी. बट अभी के लिए इतना याद रखो कि बिनाइन ट्यूमर इज अ ट्यूमर जो स्प्रेड नहीं होता और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये ऐसा ट्यूमर होता है जो स्प्रेड होता है, ठीक है. तो अगर कोई भी ट्यूमर है उसके नाम के पीछे ओमा लगा हुआ है दैट मीन्स इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर. फॉर एग्जाम्पल लिम्फोमा, हिमाटोमा, ल्यूकोमा, हिपैटोमा, मेलेनोमा. So here the last suffix is what? The suffix is oma. Oma. This oma is denoting that it is a benign tumor. Now let's move to the malignant tumor. अभी malignant tumor भी दो टाइप के हैं, okay? Either it is in the epithelial cells, either it is in the mesenchymal cells. अगर malignancy, ये जो malignant tumor है वो epithelial cells में हुआ तो suffix क्या लगता है, कार्सिनोमा. अगर malignancy एपिथेलियल सेल्स में हुआ तो सफिक्स क्या लगेगा, कार्सिनोमा.
और अगर मेलिग्नेंसी जो है वो मीजेनकाइमल सेल्स में होता है तो सफिक्स लगता है सार्कोमा। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? तो मैंने क्या बताया, जो आपका ट्यूमर है वो दो टाइप का है, बेनाइन ट्यूमर इज देयर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर इज देयर। बेनाइन ट्यूमर मतलब जो स्प्रेड नहीं होता, तो इसके सफिक्स के आगे क्या इसके सफिक्स में क्या लगता है, ओमा लगेगा, ल्यूकोमा, हिमेटोमा, मेलेनोमा, है ना, ये ओमा ओमा। एंड जो मेलिग्नेंसी है, मेलिग्नेंसी दो टाइप के सेल में होती है, आइदर इट इज इन द एपिथेलियल सेल्स, आइदर इट इज इन द मेसेनकाइमल सेल्स। ठीक है, आइदर इट इज इन द एपिथेलियल सेल्स, आइदर इट इज इन द मेसेनकाइमल सेल्स। तो अगर मेलिग्नेंसी जो है वो आपके एपिथेलियल सेल्स में होती है तो जो सफिक्स आपका लगता है वो होता है कार्सिनोमा। क्या होता है, कार्सिनोमा। और अगर मेसेनकाइमल सेल्स में अगर आपका मेलिग्नेंसी है तो सफिक्स क्या लगता है, सार्कोमा। तो सफिक्स क्या लगता है, सार्कोमा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कार्सिनोमा एंड द सार्कोमा। तो अभी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे अगर अपन डिस्कस करें, जैसे कि ल्यूकोसार्कोमा, ल्यूकोसार्कोमा जहाँ पे WBCs आर इन्वॉल्व, तो इट इज़ द सेल्स, इट इज नॉट WBC इज नॉट एपिथेलियल सेल्स, इट इज द मेसेनकाइमल सेल्स, है ना। तो ल्यूकोसार्कोमा। वैसे ही अगर कार्सिनोमा तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज देयर, उसके अलावा जो बेसल सेल कार्सिनोमा इज देयर। सो कार्सिनोमा इज देयर, दैट मीन्स इट इज इंक्लूडेड द एपिथेलियल टिश्यू। अभी अगर एपिथेलियल टिश्यू भी दो टाइप के हैं, स्क्वामस एपिथेलियल एंड कॉलमनार एपिथेलियल। जो कॉलमनार होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, इट इज पेनक्रियास आल्सो अ ग्लैंड, लीवर इज आल्सो अ ग्लैंड। तो जो सेल कॉलमनार सेल्स होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं ग्लैंड्स को। और स्क्वामस एपिथेलियल, तो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है तो उसको अपन बोलेंगे स्क्वामस कार्सिनोमा। ठीक है, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है एंड इट इज कॉल्ड एज स्क्वामस कार्सिनोमा। लेकिन अगर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व है, कॉलमनार मतलब क्या, जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्लैंड्स को, और ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, एडर्नो कहा जाता है। तो इट इज द एडर्नो कार्सिनोमा, एडर्नो कार्सिनोमा इज द सफिक्स। तो स्क्वामस कार्सिनोमा इज देयर, सो इट इज द squamous carcinoma is there, so it is the squamous epithelial tissue which is involved in the epithelial malignancy। और अगर columnar epithelial tissue है तो मतलब अगर adenocarcinoma है तो columnar epithelial tissue is involved in the malignancy। Okay, so these are the two types of different epithelial tissues and these are the two types of different nomenclatures। ठीक है, तो benign के लिए तो simple है, benign के लिए it is just oma, it is just oma, oma is for the benign, oma is just for the benign। Okay, no question, oma is just for the benign। Now in the malignancy we have epithelial and mesenchymal। epithelial के लिए sarcoma, epithelial के लिए carcinoma, I'm very sorry, epithelial के लिए carcinoma and mesenchymal के लिए it is a sarcoma, it is a sarcoma। Now this carcinoma can mainly cause in squamous and in columnar। If it is causing squamous then it is named as squamous cell carcinoma, and when it is happened in the columnar then it is named as adenocarcinoma, adenocarcinoma। Is it clear to every one of you? So these are the nomenclature, these are the nomenclature, or this is the ultimate flow chart for the nomenclature of the neoplasia। Okay, let's move ahead. Now we have to discuss the different categories of the tumor। Now what are the different categories of the tumor, कहाँ पे different ट्यूमर्स कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या different टाइप के ट्यूमर्स। बेसिकली एक तो होता है मिक्स ट्यूमर, देन होता है टेराटोमा, देन होता है ब्लास्टोमा, देन होता है हिमार्टोमा एंड होता है क्रिस्टियोमा। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। अभी मिक्स ट्यूमर मतलब क्या, मिक्स ट्यूमर का मतलब होता है कि सिर्फ एक टाइप का सेल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे 2 या 3 टाइप के अलग अलग सेल। अभी कोई ऐसा कैंसर है, अभी कोई ऐसा कैंसर हुआ पेशेंट को जिसमें एपिथेलियल सेल्स भी इन्वॉल्व है, एपिथेलियल सेल्स भी इन्वॉल्व है और मेसेनकाइमल सेल्स भी इन्वॉल्व है, मेसेनकाइमल इज ऑल्सो इन्वॉल्व। Now in this case the epithelial cells is also involved and mesenchymal cells is also involved। तो अभी इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे मिक्स ट्यूमर, क्योंकि यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स भी है और मेसेनकाइमल। तो जो पेरेन्काइमल सेल्स है, पेरेन्काइमल सेल्स क्या, जो ट्यूमर के सेल्स है, वो एपिथेलियल से भी बनेंगे और वो मेसेनकाइमल से भी बनेंगे। सो ऐसे ट्यूमर को अपन बोलेंगे मिक्स ट्यूमर। तो अभी जहाँ पे एपिथेलियल सेल्स और मेसेनकाइमल सेल्स दोनों प्रेजेंट हो तो इसका नाम क्या देंगे, इट इज कॉल्ड एज कार्सिनोसार्कोमा। समझ में आया? अभी कार्सिनो क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एपिथेलियल सेल्स है। Why it is called as carcinosarcoma? Carcinoma क्यों? Because it is epithelial cells। And sarcoma क्यों? Because it is the mesenchymal cells। Because it is a mesenchymal cells। तो carcinoma that is epithelial cells and sarcoma is the mesenchymal cells। तो जब epithelial cells और mesenchymal cells दोनों मिल जाएंगे that is called as carcinosarcoma। That is called as carcinosarcoma। तो ये जो है ये ट्यूमर मिक्स ट्यूमर है, मतलब इसके अंदर epithelial cells भी इन्वॉल्व है और mesenchymal cells। It is a mixed tumor। Okay। नेक्स्ट इज द टेराटोमा। व्हाट इज टेराटोमा? टेराटोमा एक ऐसा ट्यूमर होता है जिसके अंदर
तीनों जर्म लेयर इन्वॉल्व है. ओके, सो इट इज अ मेनली कंसिस्ट ऑफ द 3 जर्म लेयर्स. नाउ व्हाट आर द 3 जर्म लेयर? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. ये एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती है. ओके, ये तीनों जर्म लेयर्स जब कोई ट्यूमर में इन्वॉल्व है, तीनों जर्म लेयर्स को जब कोई ट्यूमर में इन्वॉल्व है, तो वी कैन से दैट दिस ट्यूमर इज अ टेराटोमा. फॉर एग्जाम्पल, ये मेनली गोनाड्स में होता है. ऐसे ट्यूमर्स मेनली गोनाड्स में होते हैं, ओवरीज में, टेस्टिस के अंदर. ठीक है, सच काइंड ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड एज टेराटोमा. नाउ यू कैन सी दिस द इमेज ऑफ दिस ट्यूमर. You can see the image of this tumor. What we can see in this image, you can see the hairs. You can see the hairs in the tumor. Now hairs is derived from ectoderm. You can see the bones in the tumor. It is derived from the mesoderm. The muscles, it is derived from the mesoderm. And the cartilages, it is derived from the endoderm. ओके, सो ऐसा ट्यूमर जिसके अंदर हमको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो एक्टोडर्म से भी डिराइव्ड हुए हैं, जो मीजोडर्म से भी डिराइव्ड हुए हैं और जो एंडोडर्म से भी डिराइव हुए हैं, ऐसे ट्यूमर को अपन कहेंगे टेराटोमा. ऐसा ट्यूमर को हम लोग क्या कहेंगे? टेराटोमा. सो यू कैन सी द हेयर्स ऑल्सो हियर, यू कैन सी द बोन्स ऑल्सो हियर, यू कैन सी द कार्टिलेजेस, यू कैन सी द मस्क्यूलर पार्ट ऑल्सो हियर. ओके, सो दिस ट्यूमर इज मेनली कॉज एवरीथिंग, mainly contain everything. So it contain bones, it contain hairs, it contain muscles, it contain the cartilage. So it is having the multiple thing. We can see the multiple thing in only one tumor. That is, the tumor is derived from the different parts. Okay, but it is united. मतलब तीनों जर्म लेयर एक साथ आ गई उसके अंदर. एंडोडर्म भी आ गया, एक्टोडर्म भी आ गया और मेसोडर्म भी आ गया. तो ऐसे ट्यूमर को बोला जाता है टेराटोमा. ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू. और एग्जांपल क्या है? इट इज मेनली अकर इन द गोनैड्स, ओवरीज और टेस्टिस के अंदर मेनली ये होते हैं. अब उसके बाद आता है ब्लास्टोमा या फिर एम्ब्रियोमा. तो जो प्रिमिटिव सेल होते हैं, प्रिमिटिव सेल मतलब क्या? जो पुराने सेल होते हैं जिससे हम बने हुए हैं, अगर उन सेलों के अंदर अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको अपन कहेंगे ब्लास्टोमा या फिर एम्ब्रियोमा. तो इस केस में क्या होता है? जनरली जो बच्चे होते हैं या जो फीटल लाइफ में जो होते हैं, उनको जो ट्यूमर्स होते हैं वो आपके ब्लास्टोमा एम्ब्रियोमा के ट्यूमर्स होते हैं, जिसके अंदर मेनली चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स ये इन्वॉल्व होते हैं. तो दिस टाइप ऑफ ट्यूमर्स आर मेनली अकरिंग इन द प्रिमिटिव सेल. प्रिमिटिव सेल में होने वाले जो ट्यूमर्स होते हैं उनको अपन बोलेंगे क्या? ब्लास्टोमा, दैट इज एम्ब्रियोमा. ओके, अभी आते हैं हिमाटोमा. अभी हिमाटोमा और क्रिस्टियोमा ये दोनों जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है. अब मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो यहाँ पे अपन पहले लेते हैं हिमाटोमा. ओके, दिस इज द हिमाटोमा एंड लेट्स टेक हियर द क्रिस्टियोमा. ओके, नाउ what is the main difference between the hematoma and the cristioma? Both are very much different from each other. Okay, here there is a abnormal tissue but a normal site. Okay, and here there is a abnormal site but the normal tissue. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना. ठीक है, हिमाटोमा में क्या है? एबनॉर्मल टिश्यू है, साइट नॉर्मल ही है. और क्रिस्टियोमा में क्या है? एबनॉर्मल साइड है, टिश्यू नॉर्मल है. फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ट्रकिया है, ठीक है, ट्रकिया या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप पकड़ लो. ठीक है, अगर ट्रकिया में कोई ट्यूमर होता है, ठीक है, ट्यूमर होता है, और मैंने क्या किया, मी एज अ डॉक्टर इसकी बायोस्कोपी करने के बाद आई ऑब्जर्व द ट्यूमर. ओके, आई सेंड द ट्यूमर फॉर द बायोस्कोपी. नाउ व्हाट इज मेनली हैपेंस इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ट्यूमर, कि इसके अंदर मुझे कैंसर के सेल्स डिटेक्ट हुए हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास, जो भी जिससे भी ये सेल डिराइव हुआ है, आइदर इट इज एपिथेलियल सेल्स, आइदर इट इज मेसेनकाइमल सेल्स. उसके बेसिस पे या तो सार्कोमा हो सकता है या तो कार्सिनोमा हो सकता है. आई डिटेक्ट किया भाई ये कैंसर सेल्स. मतलब ये जो ट्यूमर है ये मेरे नॉर्मल बॉडी सेल्स का है क्या? ये ट्यूमर मेरे नॉर्मल बॉडी सेल्स का नहीं है. इट इज़ कैंसरियस, इट इज़ एबनॉर्मल सेल्स. ओके, सो यहाँ पे जो टिश्यू है वो एबनॉर्मल है. लेकिन कहाँ पे हुआ? ये ट्रकिया पे हुआ है. ट्रकिया इज़ अ नॉर्मल साइड ऑफ ट्यूमर. तो ट्रकिया पे मेनली ट्यूमर हो सकते हैं. तो ट्रकिया इट इज़ अ नॉर्मल साइड बट हुआ ट्यूमर इज एबनॉर्मल. तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज हिमाटोमा. सो मतलब एबनॉर्मल टिश्यू इज देयर. तो जब टिश्यू को काटा और टिश्यू को भेजा तो पता चला कि टिश्यू नॉर्मल नहीं है, टिश्यू के अंदर नॉर्मल बॉडी के सेल्स नहीं है, टिश्यू के अंदर कैंसर के सेल्स है, टिश्यू के अंदर कार्सिनोमा है, टिश्यू के अंदर सार्कोमा है. टिश्यू की बायोस्कोपी में हमको वो सारी चीज़ें दिखी जो हमको कैंसर की बायोस्कोपी में दिखती है. दैट मीन्स वी कैन डिक्लेयर कि जो टिश्यू है वो नॉर्मल नहीं है, टिश्यू जो है वो एबनॉर्मल है, लेकिन वो हुआ नॉर्मल साइड के ऊपर है. कहाँ पे हुआ है? ट्रकिया पे हुआ है. दैट इज कॉल्ड एज द हिमाटोमा. अभी अगर मैं आप लोगों को हिमाटोमा का एग्जांपल बताऊँ सीधे, दिस इज द पल्मोनरी हिमाटोमा. पल्मोनरी मतलब ये लंग्स में. तो लंग्स, दिस इज द लंग्स. तो लंग्स इज द नॉर्मल साइड, लंग्स इज एब्सोल्युटली द नॉर्मल साइड. लेकिन देखो यहाँ पे ये ट्यूमर हो गया. एंड जब मैंने इसकी बायोस्कोपी करी, जब मैंने ये ट्यूमर की बायोस्कोपी करी, व्हाट आई फाइंड दिस ट्यूमर कि ये कार्सिनोमा है.
मतलब कि कार्सिनोमा सेल्स इसके अंदर है, मेरे नॉर्मल बॉडी के सेल्स इसके अंदर नहीं है। मतलब ये जो टिश्यू है ये ख़राब है, बट ये जो साइड है ये ख़राब नहीं है। समझ में आया? ये जो साइड है जहाँ पे ये ट्यूमर हुआ है, जो लंग्स है जहाँ पे ये ट्यूमर हुआ है, वो ख़राब नहीं है, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन ये जो ट्यूमर है वो एबनॉर्मल है। तो टिश्यू इज़ एबनॉर्मल एंड साइट इज़ नॉर्मल। और क्रिस्टियोमा में बिल्कुल अपोजिट है। क्रिस्टियोमा में क्या होगा? देयर इज अ एबनॉर्मल साइड बट द नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, अभी ये टंग है, ये टंग के ऊपर यहाँ पे आपका ऑशियस ट्यूमर हो गया। ऑशियस मीन्स व्हाट? बोनी ट्यूमर। तो इसके अंदर मेनली ऑशियस मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स, ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स मतलब जो बोन के सेल्स है वो प्रेजेंट है इस ट्यूमर के अंदर। ओके, तो ये ट्यूमर जो है वो एबनॉर्मल नहीं है, मतलब ये ट्यूमर जो है वो नॉर्मल नहीं है। ट्यूमर जो है इट इज़ ओशियस ट्यूमर, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। समझ में आ रहा है? मतलब ये ओशियस ट्यूमर, ओशियस सेल्स, ओशियस मीन्स व्हाट? बोन के सेल्स है। तो बोन के सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये जो ट्यूमर यहाँ पे हुआ, ये टंग के ऊपर जो ट्यूमर हुआ, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन ये हुआ कहाँ पे है? टंग के ऊपर हुआ है ना, तो टंग इज़ द एबनॉर्मल साइड। टंग के ऊपर कभी आप लोगों ने बोन के ट्यूमर को आते देखा है? अगर बोन का ट्यूमर बोन पे आया, बोन का ट्यूमर अगर बोन पे आया, बट अगर बोन पे आया तो इट इज़ द नॉर्मल साइट, इट इज़ अ नॉर्मल कि भाई बोन है, बोन का ट्यूमर बोन पे आ रहा है। ओके, बट बोन का ट्यूमर टंग पे आ रहा है। सी, बोन का ट्यूमर टंग पे आ रहा है, मतलब बोन के सेल्स तो है, मतलब नॉर्मल सेल्स है, लेकिन आ कहाँ पे रहा है? टंग पे आ रहा है। दैट इज द एबनॉर्मल साइट विच इज कॉल्ड एज द क्रिस्टियोमा, तो हेमाटोमा क्या होता है कि जो ट्यूमर है वो एबनॉर्मल। अभी जब मैंने इसकी बायोस्कोपी कराई, ये बिल्कुल हार्मफुल, ये बिल्कुल हार्मफुल ट्यूमर नहीं है। ठीक है, ये बॉडी का ट्यूमर, जो नॉर्मल ट्यूमर होता है बॉडी का, ये वही है। दिस इज़ नॉट हार्मफुल, ये कैंसरियस नहीं है। इसकी मैंने बायोस्कोपी कराई, ये कैंसरियस नहीं है। ये नॉर्मल बॉडी के ट्यूमर, जो नॉर्मल बॉडी के बोन के सेल्स होते हैं ना, ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स, ये सारे सेल्स इसके अंदर है, ये ट्यूमर के अंदर है। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल कैंसरियस, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन ये हुआ कहाँ पे है? ये हुआ टंग पे है। तो टंग की जो साइड है वो एबनॉर्मल। समझ में आया? तो यहाँ पे साइट इज एबनॉर्मल बट द टिश्यू इज नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टियोमा। और इसका अपोजिट, साइट इज नॉर्मल बट टिश्यू इज एबनॉर्मल। टिश्यू कैंसरियस है, टिश्यू हार्मफुल है, टिश्यू जो है वो नॉर्मल सेल्स का नहीं है। वो जो ट्यूमर है उसके अंदर नॉर्मल सेल्स नहीं है, उसके अंदर कैंसरियस सेल्स है, दैट इज हेमाटोमा। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द हेमाटोमा एंड द क्रिस्टियोमा। तो ट्यूमर साइट इज नॉर्मल, साइट नॉर्मल है, लेकिन देयर इज एबनॉर्मेलिटी इन द ट्यूमर सेल्स, देयर इज एबनॉर्मेलिटी इन द टिश्यू सेल्स। ओके, एंड क्रिस्टियोमा के अंदर द सेल्स इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसे कि बोन के सेल्स है। बोन के सेल्स इट इज नॉट कार्सिनोजेनिक सेल्स, इट इज नॉर्मल बॉडी सेल्स, लेकिन हो कहाँ पे रहे हैं? एबनॉर्मल साइड पे, टंग पे हो रहे हैं, विच इज एन एबनॉर्मेलिटी, दैट इज इट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टियोमा। सो नाउ द बोथ टर्मिनोलॉजी हेमाटोमा एंड द क्रिस्टियोमा इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर। ओके, तो पहला जो ट्यूमर अपन ने देखा वो क्या था? मिक्स ट्यूमर। देन द टेराटोमा, जिसके अंदर तीनों जर्म इन्वॉल्व है। देन द ब्लास्टोमा या फिर एम्ब्रियोमा। देन इट इज हेमाटोमा एंड देन इट इज क्रिस्टियोमा। So these are the main categories of the tumor. Now let's move to the characteristics of tumor. Now what are the characteristics? There is a rate of growth, there is a clinical features, there is a gross features, there is a microscopic features and there is a spread of tumor. Okay, इन सारे characteristics को देख करके हमको बताना है कि either the tumor is malignant or either the tumor is benign. Okay, so how you can differentiate between the malignant tumor and the benign tumor? आपके पास patient आता है, the patient A is there and patient A having the malignant tumor. Okay, patient B is there, patient B is having the benign tumor. Now how you can identify that patient A having a malignant tumor and patient B having the benign tumor? What are the differences between the malignant tumor and the benign tumor? It should be clear with the characteristics of tumor. It should be clear with the characteristics. So different characteristics यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे हमको malignant tumor को और benign tumor को क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये जो आखिरी वाला पार्ट है, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, okay, spread of tumor, that is only in the malignancy, it is only in the malignant cells. ये ओमा वाले सेल्स में, ल्यूकोमा है, डर्मेटोमा है, आपका मेलेनोमा है, आपका ल्यूकोमा है, ये सारे कंडीशंस के अंदर ये स्प्रेड, क्योंकि ये ओमा है ना, ओमा मीन्स व्हाट? बिनाइन। और बिनाइन की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? बिनाइन एंड नेवर स्प्रेड। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला कैरेक्टर। अगर पेशेंट ए के अंदर हमको दिख रहा है कि वो ट्यूमर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, यहाँ पे अगर ट्यूमर हुआ तो वो यहाँ पे भी हर जगह वो स्प्रेड कर रहा है, हैंस वी कैन डिक्लेयर दैट इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। और बी वाले पेशेंट में अगर यहाँ पे ट्यूमर है तो वो यहाँ पे ही है, वो और कहीं नहीं जा रहा, वो स्प्रेड नहीं हो रहा, तो इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर। सबसे बड़ा और सबसे आइडेंटिकल
एग्जामिनेशन जो है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसके बेसिस पे अपन ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दिस इज द बेनाइन ट्यूमर एंड दिस इज द मेलिग्नेंट ट्यूमर, वो क्या है, इट इज़ अ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। और स्प्रेड ऑफ ट्यूमर किस में दिखता है, ओनली एंड ओनली मेलिग्नेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज ऑल्सो द आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर, जिससे आप बता सकते हो कि इट इज आइदर अ बिनाइन ट्यूमर और इट इज आइदर अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो एक क्या है, देयर इज अ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर है तो मेलिग्नेंट ट्यूमर। और सेकेंड इज द दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज द सेकेंड वन। उसके अलावा जो रेट ऑफ ग्रोथ है, क्लिनिकल फीचर्स है, ग्रॉस, ये एक रफ एग्जामिनेशन होता है। रफ एग्जामिनेशन मतलब क्या, वी कांट से विद द श्योरिटी के रेट ऑफ ग्रोथ को देख के या क्लिनिकल फीचर्स को देख के या उस पर्टिकुलर ट्यूमर के ग्रॉस को देख के हम श्योरिटी से नहीं बता सकते कि ये जो ट्यूमर है वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के थ्रू और उसके स्प्रेड के थ्रू हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है या बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। और उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि जो लोकल इन्वेजन है, सो उसमें भी हमको क्या याद रखना है कि जो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर है उसमें भी जो लोकल इन्वेजन वाला ट्यूमर है इसको सेकेंड प्रायोरिटी देना, सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं मेटास्टेसिस को। मतलब क्या, अभी मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई ट्यूमर है जिसमें हम लोगों को मेटास्टेसिस दिखता है, मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्यूमर का फैलना, ठीक है, स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। तो ये पहला कैटेगरी अगर हमको ट्यूमर में दिख गया, मतलब 110% इट इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर एंड इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ हार्मफुल। इसके बाद हम जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, इन्वेजन देखते हैं। इसके बाद हम जो देखते हैं वो इन्वेजन। तो प्रायोरिटी क्या होती है, मेटास्टेसिस। इफ द मेटास्टेसिस इज नॉट सीन देन वी सी द इन्वेजन, इन्वेजन है या नहीं है। अगर इन्वेजन है तो भी वो मेलिग्नेंट ट्यूमर है क्योंकि वो स्प्रेड कर रहा है। अगर ये दोनों कैरेक्टर हमको नहीं दिखते देन वी गो फॉर द माइक्रोस्कोपी, अगर माइक्रोस्कोपी के अंदर हमको दिखता है कि इट इज़ द ट्यूमर विच इज़ बिनाइन, तो वी कंसिडर दैट इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर। और अगर माइक्रोस्कोपी के अंदर हम लोगों को मतलब मेलिग्नेंसी ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं तो देन वी कैन डिक्लेयर इट एज अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, ओके। तो ये जो है ये डायग्नोसिस के लिए एक सीक्वेंस है। पहले मेटास्टेसिस देखना होता है, देन इन्वेजन देखना होता है, मतलब पहले स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट वी गो फॉर द माइक्रोस्कोपी फॉर द श्योरिटी दैट दिस ट्यूमर इज आइदर द बेनाइन ट्यूमर और दिस ट्यूमर इज आइदर द मेलिग्नेंट ट्यूमर, ओके। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी है, रेट ऑफ ग्रोथ, क्लिनिकल फीचर्स, ग्रॉस फीचर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है दिस इज जस्ट एन रफ एग्जामिनेशन कि आइदर इट इज़ अ मेलिग्नेंट और इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर एंड माइक्रो। यहाँ पे मेरा बताने का सिर्फ इतना इंटेंशन है। लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेट ऑफ द ग्रोथ की, ठीक है। ग्रोथ याद रखना, मेलिग्नेंट ट्यूमर है मतलब उसको फैलना है, उसको स्प्रेड ज़्यादा होना है, तो इसका ग्रोथ जो है वो कैसा रहेगा, फास्टर रहेगा, और इसका डबलिंग टाइम जो है लेस। नाउ व्हाट इज डबलिंग टाइम, डबलिंग टाइम का मतलब होता है कि एक आपका सेल है, फॉर एग्जांपल एक आपका ये सेल है, इस सेल को दो होने में कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू डिवाइड दिस वन सेल इनटू द टू सेल, दैट इज कॉल्ड एज द डबलिंग टाइम। तो डबलिंग टाइम इसमें लेस होगा मतलब क्या कि जो टाइम अगर यहाँ पे कम है तो ये सेल जो है वो जल्दी फास्टर डिवाइड कर रहा है, समझ में आया। तो लेस डबलिंग टाइम एंड फास्टर द ग्रोथ, ये हो गया आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर। एंड बिनाइन ट्यूमर में यू हैव स्लो ग्रोथ बट मोर डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम जो ज़्यादा मतलब टाइम जो ट्यूमर है उसको डिवाइड होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और जो ग्रोथ होती है वो स्लो। अभी फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसको यहाँ पे छोटी सी गठान थी और वो गठान थोड़ी बड़ी हो गई, वो पेशेंट अपने पास आता है, वो पेशेंट अपने को बोलता है कि सर यहाँ पे मेरी गठान है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो वी व्हेन चेक एंड वी आस्क द पेशेंट कि भाई कब से बड़ी हुई है ये, तो द पेशेंट इज लाइक कि 2-3 साल पहले बहुत छोटी थी, 2-3 सालों में इतनी बड़ी हुई है, मीन्स 2 to 3 years, इतना बड़ा टाइम, इतना मोर डबलिंग टाइम हुआ उसको इतना बड़ा होने में। इट इज़ डेफिनेटली, इट इज़ नॉट डेफिनेटली बट इट इज़ रफ एग्जामिनेशन कि इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, क्योंकि उसकी ग्रोथ स्लो है और उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। लेकिन कोई अगर ऐसा ट्यूमर है जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और टाइम भी कम लग रहा है, उसको डबल होने में टाइम भी कम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मेलिग्नेंट ट्यूमर। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द मेलिग्नेंट एंड द बिनाइन ट्यूमर बेस्ड ऑन द रेट ऑफ द ग्रोथ। देन द क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्या, सिम्टम्स जो हम लोगों को पेशेंट के अंदर क्लिनिक में दिखते हैं। बिनाइन ट्यूमर में जनरली सिम्टम नहीं आते यहाँ पे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा क्या होता है, ओमा मीन्स व्हाट, बिनाइन ट्यूमर, एंड मेनिंजियोमा दैट इज मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन ट्यूमर, ओके, ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर जनरली अगर मेटास्टैटिक नहीं है, मेलिग्नेंट नहीं है, इट इज़ बिनाइन, लेकिन ये हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल होता है, बिकॉज इट इज़ इन द ब्रेन।
तो मेनिंजियोमा इट इज़ नथिंग बट द ब्रेन ट्यूमर जो जनरली सिम्टम दिखाता है, ये एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन इन जनरल सेंस अगर मेनिंजियोमा नहीं है, कोई और ट्यूमर है जो कि बिनाइन है, तो वो सिम्टम नहीं दिखाएगा, वो कोई सिम्टम, वो बस वहाँ पे ट्यूमर हो गया है, वहाँ पे पेन भी नहीं हो रहा, वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेशन भी नहीं है, ना कुछ भी नहीं है, दैट इज़ एसिम्टोमेटिक, तो इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत सारे सिम्टम, अलग अलग सिम्टम बताता है। अभी अलग अलग सिम्टम मतलब इट विल शो द अल्सरेशन, इट विल शो द रैपिड ग्रोथ, इट विल शो द इन्वेड मतलब क्या, इन्वेड मतलब लोकल इन्वेजन, स्प्रेड टू द डिस्टिंक्ट साइट, स्प्रेड टू द डिस्टिंक्ट साइट इट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, स्प्रेड टू द डिस्टिंक्ट साइट इट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। इन्वेड क्या होता है, अभी मेटास्टेसिस और इन्वेजन ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि इट विल इन्वेड इन द सेंस कि यहाँ पे मेरे पास एक स्किन का टुकड़ा है, यहाँ पे ट्यूमर हुआ, तो दिस ट्यूमर विल कंटिन्यू लाइक दिस। सो ये हो गया इन्वेड, मतलब पूरी स्किन में ऐसे ये इन्वेड हो गया। एंड मेटास्टेसिस मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे ट्यूमर हुआ है तो डायरेक्टली यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी होती है, दिस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। और यहाँ पे अगर एक कंटिन्यूटी है इन द स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेजन। अभी के लिए इतना याद रखो कि कोई भी दो ट्यूमर अगर हो रहे हैं, अभी ये जो है ये सेकेंडरी ट्यूमर है, ये सेकेंडरी ट्यूमर है, ये किससे हुआ है, ये प्राइमरी ट्यूमर से हुआ है, लेकिन इस ट्यूमर से जो ये ट्यूमर हुआ है ये डिसकंटिन्यूड वे में हुआ। Okay, so where were we? We were on the topic that there are mainly two types of spread. Okay, so this is the one type of spread, this is the another type of spread. Here the tumor is there and it is spread with the continuity. तो यहाँ पे continuity है spread में, that is called as the invasion. और इस condition में if there is a here there is a primary tumor, here there is a secondary tumor, it is far away and it is discontinuous. This is called as metastasis. So what is the main difference between the invasion and metastasis? अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है। सो इन्वेड भी होता है और स्प्रेड भी होता है विद द डिस्टेंट साइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड, दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। तो ये तेरे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के सारे क्या है, सिम्टम्स है। इट विल शो अल्सरेशन, इट विल शो द रैपिड ग्रोथ, इट विल शो द इन्वेजन, इट विल शो द डिस्टिंक्ट साइड स्प्रेड, दैट इज मेटास्टेसिस। नाउ द नेक्स्ट फीचर कम, that is called as the gross. These all are the rough features. Okay, so we can see the tumor, we can see that yes, the tumor is growing faster, the tumor is going slower, the tumor which is growing slower it is a benign tumor, the tumor is growing faster it is a malignant tumor. It is also a rough idea, it is not compulsory. Benign tumor also can grow fast, okay, in some cases. Okay, second thing what we saw that yes, in the benign tumor there is no symptoms, in the malignant tumor there is a symptoms, but sometimes the benign tumor also show the symptoms. Okay, and there is an exception, that is the meningioma. In that case the serious condition is there, that means the severe symptom will be shown, that is a brain tumor. Okay, that is also considerable. Now the third thing, that is a gross feature. This is also the rough feature. Okay, we can't confirm by seeing the tumor that it is a benign tumor or it is a malignant tumor until and unless we are clear with the spreading of the tumor, that is the metastasis and the invasion, and the second is the microscopic examination. ये मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही इनिशियल में चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। अभी बिनाइन ट्यूमर कैसा दिखता है, ग्रॉस मतलब क्या, कैसा दिखता है, व्हाट इज द अपीयरेंस, और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसा दिखता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है और कैप्सुलेटेड होता है, मतलब ऐसा कुछ ट्यूमर आपको दिखने मिलेगा, दिस इज पूरा गोल 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 गोल, और यहाँ पे एक फेशिया कवर करेगा उसको, दैट इज कॉल्ड एज द कैप्सूल, जो बिनाइन ट्यूमर को कवर कर रहा है, ठीक है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत इरेगुलर शेप का दिखता है विथ नो कैप्सूल, इसमें कोई भी कैप्सूल नहीं होती, तो बिल्कुल ये इन्वेट नहीं करेगा, यहाँ पे इन्वेट कर जाएगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो यू कैन सी दिस बोथ पिक्चर्स, सो दिस इज द बेनाइन ट्यूमर एंड दिस इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। नाउ ऑब्जर्व, can you see the round structures here, the ovoid structures, the spherical structures? Yes, we can see the round structures, the spherical structures, the ovoid structures. Can you see the capsule here? Can you see, this is a pura capsule, this is the capsule, it is covered by a capsule, it is covered by a proper capsule. Okay, it is covered by the capsule and it is spherical like this, goal. Okay, it is a symmetrical arrangement, okay. So we can say that this is a benign tumor, a rough examination. Okay, you can see this tumor, this is an irregular surface, see I mark with the green, it's an irregular surface. Here it is the spherical, here it is again the irregular surface. So it is not a symmetrical arrangement of the tumor cells. You can see it is not a symmetrical arrangement of the tumor cells, and it is also having no capsule. You can see this rough thing,
You can see there is a rough, there is no symmetrical capsule is also not covering, so it is called as a benign, it is called as a malignant tumor. Here it is a benign tumor, it is a malignant, this is the malignant tumor. Okay, so malignant tumor, it is irregular in shape and it is non-capsulated, while the benign tumor, it is symmetrical, it is spherical, it is ovoid and it is covered by the capsule. These are the gross examination of the benign and the malignant tumor. ओके, ये समझ में आया. अब उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. नाउ दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जब अपन बायोस्कोपी करेंगे तो बायोस्कोपी करने पे वी सॉ सम माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स, सम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स, दैट माइक्रोस्कोपिक फीचर्स वी कैन एग्जामाइन दैट येस दिस इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड दिस इज द बेनाइन ट्यूमर. ठीक है, बट सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा डायग्नोसिस का पॉइंट क्या है? स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर. मैलिग्नेंसी पहले, फिर इन्वेजन, फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. ओके, सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या देखना है? माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स देखने हैं. ठीक है, हिस्टोमॉर्फोलॉजी ऑफ द नियोप्लाज्म सेल्स. नियोप्लाज्म मतलब क्या? नियोप्लाज्म मतलब ट्यूमर. ओके, तो उसकी हिस्टोमॉर्फोलॉजी क्या है? ट्यूमर एंजियोजेनेसिस एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. ओके, सो दीज ऑल पॉइंट्स वी कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज ऑलरेडी दिस लेक्चर इज ऑफ 35 मिनट प्लस. सो वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और स्प्रेड. ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे. तो अभी के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? अभी के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे रेट ऑफ ग्रोथ पे क्या क्या है, क्लिनिकल फीचर्स में क्या है और ग्रॉस फीचर्स क्या क्या है. ठीक है, रफ फीचर्स देख लिए हम लोगों ने, जिससे हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और स्प्रेड अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, अपन ने इस लेक्चर में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर को देखा. अपन ने इस लेक्चर में मिक्स ट्यूमर क्या होता है उसको देखा, टेराटोमा देखा, हिमाटोमा देखा, क्रिस्टियोमा देखा, ब्लास्टोमा, एम्ब्रियोमा देखा. ओके, उसके बाद हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखे थे. ठीक है, कि अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसको सार्कोमा या तो फिर कार्सिनोमा. अगर सार्कोमा है तो मीजेनकाइमल सेल्स, कार्सिनोमा है तो एपिडर्मिक सेल्स. एपिडर्मिक सेल्स में भी अगर स्क्वामस एपिडर्मिस है तो इट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. एंड अगर जो सेल्स है वो कॉलमनार है तो इट इज एडिनो कार्सिनोमा. ओके, एंड इट इज बेनाइन तो इट इज ओमा, इट इज ओनली ओमा. ओके, एंड वी सी द कंपोजिशन, जिसमें हम लोगों ने पैरेन्काइमल सेल्स और स्ट्रोमा देखा. मेनली पैरेन्काइमल सेल्स क्या है और स्ट्रोमा क्या है वो अपन ने समझा. और नियोप्लाज्म की डेफिनेशन. व्हाट इज नियोप्लाज्म? नियोप्लाज्म इज अ ट्यूमर. व्हाट इज नियोप्लाज्म? नियोप्लाज्म इज अ ट्यूमर which is caused by neoplasia, which is caused by neoplasia. Neoplasia is a mechanism of causing the neoplasm. ठीक है, ये अपन ने समझा. ओके, ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे अपन ने जो रफली देखा. तो ये सारी चीज़ें अपन ने आज के लेक्चर में कंप्लीट की है. आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है. इसका जो पार्ट 2 आने वाला है, इसमें अपन माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या क्या है नियोप्लेशिया के वो डिस्कस करेंगे. और उसके अलावा स्प्रेड अलग अलग किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से इन्वेजन और मेटास्टेसिस में मेनली क्या डिफरेंस है. वैसे तो मैंने आप लोगों को रफली बता दिया कि अगर कंटिन्यूटी है तो इन्वेजन इज देयर. डिसकंटिन्यूड ट्यूमर अगर फैल रहा है, डिसकंटिन्यूड फैल रहा है तो मेटास्टेसिस. बट उसका डिटेल मैकेनिज्म क्या है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद लास्ट टॉपिक ही बचेगा, दैट इज कार्सिनोजेनेसिस. तो पूरा नियोप्लेशिया अपन मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना है, सो यू कैन, द कमेंट सेक्शन इज ऑन फॉर यू ऑलवेज. यू कैन आस्क योर डाउट on the comment section. Okay, in the comment section you can ask your doubt. Okay, so that's it for today. Thank you so much. Bye bye.